ना दोस्तों, आज जा रहा हूँ मैं माँ के साथ जंगल घास के लिए, क्योंकि माँ के हाथ में चोट लगी है तो नहीं कर पाएंगे, तो हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ तो देखो जंगल में ऐसी लाइट तो कहाँ है फिर। और मेरे भी चोट लगी है ये देखो, पर क्या है कि हम कर सकते हैं ना, हमें है भी पावर, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और भाभी है तो आजकल भतीजा हुआ है तो भाभी जी उसके साथ हैं, तो मैंने कहा मैं ही चल लेता हूँ। मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, कभी जंगल जाओ, कहीं नदी जाओ, कभी कहीं जाओ, और क्या चाहिए। तो हम गांव के ही फ्रंट में जा रहे हैं, जो नागराजा मंदिर की वीडियो में दिखाता हूँ आपको, जो ब्लॉग हैं वहाँ जा रहे हैं। आपको बता दूँ, जो जंगल में आपको जितने भी ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, बड़े भी, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो बेमतलब का होगा। देखो ये है बसिंगा, इसमें सफ़ेद फूल होते हैं जिससे कि मधुमक्खी शहद बनाते हैं और हम भी उसको पीते हैं ऐसे ही, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद निकलता है उसमें। और दूसरा ये है कटोरी, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसको खैर की लकड़ी के साथ चबाएंगे तो पान वाली फीलिंग आती है। और तीसरा है ये कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता, इसको कड़ी में डालते हैं पकौड़े में। और चौथा है, ये दिखा दूँ मैं आपको, चौथा ऊपर है ये बेल का पेड़। तो बेल तो सभी जगह होता है, ऐसे भी खा सकते हैं और जूस बना के, गैस के लिए, बहुत चीज़ों के लिए काम आता है। और उसके बाद है ये बेर की झाल। तो बेर भी सब जगह होते हैं, बेल तो फ्रूट है। और बता दूं आपको, और ये है ऊपर सुराही का पेड़, ये देख लीजिए आप। ये जब ये सड़ेगा, गिरेगा, या काट के हम गिरा देंगे इसको, बरसात में सड़ेगा, इस पे वो आता है देसी मशरूम सब्जी, सुलसियों, च्यूं, सिंगान, जो भी पहाड़ में जो भी बोलते हैं, मतलब जहाँ जो बोलते हैं। और दिखाता हूँ आपको, जो आपके ये बिना मतलब के दिख रहे हैं, ये झाल लटके हुए, ये बकरियों के लिए हैं। कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है ना, किसी का रोज़गार है, बकरी तो इसे खा रही है, वो भी है। और जो ये बड़े पेड़ हैं, ये लकड़ी के काम आ जाते हैं, जो मतलब वैसे हैं जिनका कुछ काम नहीं, वो लकड़ी के काम आ जाता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेमतलब होगा और बिना काम का होगा। तो यहाँ से गांव का नज़ारे भी आप देख ही रहे हैं, देखिए सामने गांव है। हमने ही बनाया दिहाड़ी में, मनरेगा दिहाड़ी जो होती है उसमें। तो थोड़ा थोड़ा है, पत्थर भी देख लीजिए आप, पत्थर भी कम है और झाड़ी भी गिर गई है, आपस में आ गई है। ये काम मेरे दिमाग में था तो आज मैं यहीं आ गया। मतलब मैं मन में सच में सोच रहा था कि किसी दिन इस रास्ते जाना है, इसकी कंडीशन देखनी है। तो उस समय हम यहाँ पे चाय बनाते थे, तो चाय का प्लान मेरे दिमाग में आया था। तो हम भी ऐसे ही तो उस समय बेरोजगार, तो मैंने किसी को बोला तो चाय, तो दूध ले आना, तो चाय पत्ती, तो एक चीज़ मैं ला गया। तो मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे कहीं जॉब की होगी, चाहे दिहाड़ी भी की होगी, मैंने बिना मजे के नहीं किया आज तक। और कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं हो सकता यार, चलो काम ही करो, जैसे जॉब है, चाहे कोई भी, कहीं भी कुछ भी किया, उस दिन ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से माहौल बन गया। फिर भी खाना, कहीं मज़े, टाइम पास, तो लगा यार कि भोलेनाथ भी है साथ में। और यहाँ से हमारा पिच का ग्राउंड भी दिखता है, आपको दिखाता हूँ मैं नीचे। पहुँच गए हम अपने टारगेट में। हमने ला रखा है कि माल्टा, मूंगफली तो खाली मैंने आते आते, जैसे काम ख़त्म हो गया आधा, उस समय खाएंगे। जब काट लिया है मैंने, ये देखिए ऊपर से नीचे तक
कद का पुल में ये मैं तीन पुले निकल गए इसमें। मैं जो इतना सा होता है 3 हो गए हैं। और तब मैं गाने सुन रहा हूँ बैठ के। फिर एक पेड़ है ऊपर हरा वाला, उसको काटना है क्योंकि पेड़ तो बहुत है, हर किसी को नहीं ले जा सकते ना, जो काले काले से हो गए पत्ते उन्हें ले जाने। तो जब मैं यहाँ पर बैठ के गाने सुन रहा था तो पेड़ के पत्ते नहीं लगी। मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डाल रहा हूँ उसमें। उसके बाद क्योंकि उस समय जैसे गाना बंद होगा तो पत्तियाँ बिल्कुल बंद नहीं होंगी ना, थोड़ी देर चलेंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि मैंने प्राइमरी में पढ़ा था कि गाने या मतलब म्यूजिक कोई भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो समय अनुसार और बिल्कुल लहर से बज रही है ना प्यार से, तो बोले कि जब नेचुरल चीज़ें जो है ना ये भी झूमने लग जाते हैं पेड़। मैंने बहुत बार आज मैं आपको भी दिखाता हूँ। हिलते तो वैसे भी हैं पर तब पहले रुके होते हैं, उस समय ही हिलना शुरू होता है तो लगता है यहाँ से। मैं तो बहुत बार अजब कर ली ये चीज़ ज़िंदगी में। पान के पत्ते में भी भर के खा सकते हैं। अगर आपको इसकी एक फ़ोटो जीती जागती फ़ोटो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में हाईलाइट में देखना, जहाँ पे मैंने पहाड़ी पिक या नेचुरल पिक लिखा है हाईलाइट्स में, उसमें फर्स्ट में यही फ़ोटो है करुंदी की और पान के पत्ते की। तो उसको उसके अंदर भर के खाना है, उसका अलग ही स्वाद हो जाता है। फिर इसका अलग स्वाद, उसका स्वाद है अलग है, और जब दोनों मिलते हैं तो अलग स्वाद हो जाता है। तो ये चीज़ एक रह गई थी दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ज़िंदगी में जंगल में आ रहा हूँ। मैं बचपन में आता था, पहले मैं कुत्ते पालने का बहुत शौक होता था। कुत्ता मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब भी पाला है तो मैं अपने कुत्ते को कुत्ता नहीं बोला कभी भी। तो मैं जंगल में पहले ऐसे ही जो कुत्ते पालता मैं छोटे उनको लेके आता था। माँ घास लकड़ी काटती रहती, मैं बैठा रहता था, घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए आता या पानी। तो मैं पहले से ही मतलब ये वाली मज़े लेता था, बस बैठा रहता था। हूँ कि एक बार मैं पेड़ में जाऊँ और माँ दिखाए तो मेरे को समझाना पड़ रहा है फ़ोन को ऐसे पकड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है अंगूठा आ जाता है कि तो जो ना तिथे एजन मुंह नहीं रहे। हाँ मैं दिख नहीं रही हमें, ठीक है अभी करा जा अभी बटन हाँ चप्पल का आराम से डाल, ज़्यादा नहीं ले वो पिट्टीपुर। ओह बेटा सीरियस से हाँ तो देख लीजिए, देखते देखते मैंने 2 पेड़ खाली कर दिए। अब मेरे पैरों को भी जरा ऐसी जगह पे क्या होता है कि पैरों पे चुभता है, थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए होता है। तो इसको रखो इधर और मेरे फ़ोन दे दो उधर। तो जिस पेड़ में मैं जा रखा हूँ उस पेड़ में घोंसला दिख गया, नुकसान नहीं पहुँचाया मैंने, लेकिन वो छोड़ा हुआ है। तो दिखाता हूँ मैं आपको नेचुरल चीज़ें। इससे इन चीज़ों से कई बार बचपन याद आता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए पहली बार नहीं है। यहाँ तो हमने बचपन गुजार रखा है, पूरा जितना एरिया है हर जगह सालों गाय चुका रखी हैं। बाद में 2 बकरे भी पाले टाइम पास के लिए, तो उनके साथ भी मैं यहाँ आता था। तब मेरे पास मोबाइल गाने वाला होता था न, पहले रेडियो, तब वॉकमैन, तब पता नहीं क्या क्या, तब फ़ोन ब्लूटूथ, और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आज ब्लॉग बन रहे हैं। तो मतलब कुछ तो हुआ है ज़िंदगी में, लेकिन मज़ा है, ऐसी बात नहीं है, रियल लाइफ है।
तो आप देख रहे हैं माँ घास इकट्ठा कर रही है नीचे। तो मैंने ऊपर से देखो पेट खाली कर दिया, मैंने काट के नीचे फेंक दिया है और माँ उसको इकट्ठा कर रही है। ये देखो, तो हमारे पास हो चुका आज के लिए बड़ी स्पीड में। और मैंने अच्छे पेड़ हरे वाले जो ज़्यादा घने थे वो काटे। देखो बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा काम निपट जाएगा या आधा काम, तब हम बीच में माल्टा खाएंगे। तो पहाड़ में जीने की तो भाई मज़े हैं, पर काम तो देखो सब करना पड़ता है भाई, सब A to Z। मम्मी तो मेरे को बोलती है तो बिना दही का नहीं खाता, तो मैं तो बिना दही का खाता ही नहीं हूँ। और दही नहीं खाऊंगा कभी, खाने के साथ कोई साग या सब्जी दाल ऐसी है कि जिसके साथ दही नहीं खा सकते, तो मैं कटोरे में निकाल के ऐसे खाता रहता हूँ। तो मतलब उस समय मेरे दिमाग में भी आता है यार कि हम बाहर 40 रुपये देते हैं इसके, वो भी कॉर्नफ्लोर का या किस चीज़ का नकली बनता है। अभी मैंने इसी हफ्ते बहुत साल में दही ली, उनकी गलती नहीं है, लेकिन मैंने इसको खाया ना, क्योंकि मैंने 4-5 साल बाद खाया। लॉकडाउन के बाद से मैंने दही खाई नहीं बाहर की, तो मुझे वो बिल्कुल ऐसा लग गया कि तो नकली है पूरा, उसका स्वाद उसका मुँह पे लगी। तो मतलब ये तो इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि यार हम दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो हमें इनके लिए भी करना है। तो उन लोगों को, गाय को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मतलब घास नहीं आ रहा है तो उनको भी हमने क्या करना है, ऐसे खाली तो हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना ही है, घास का जुगाड़ तो हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहाड़ में रियल लाइफ है, बहुत मज़े हैं। अगर मज़े के बारे में बताऊँ यहाँ के, तो 5-6 ब्लॉक तो उसी में बन जाएंगे। बाकी जिस ब्लॉक में भी आप देखोगे उसमें ऐसा ही सिस्टम होगा कुछ ना कुछ है। इसका तो चिकन खाने में मज़ा आता है जब भूख लगी होती है। अब आधा खाएंगे हम 50-50। मैं पहले तक खा ले हो तब ले होता है, पहले आराम से खा ले हो जाए। कहाँ थे, बहुत कम टाइम होना चाहिए तो। एक छोली बस, एक देखा मैं नए पर झूठ बोल ली ना माँ, मुझे पता था आधा मेरे को वापस मिलना है। जंगल में खाने का बहुत मजा है माल्टा को, ऐसी बात नहीं है। जो उसका टेस्ट है ना, उसका उससे भी अच्छा टेस्ट है इस समय। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं जंगल जाऊँगा, टॉफ़ी मूंगफली मिठाई जो भी होगा घर में, माल्टा, इसके जितने भी वैरायटी हैं छोटे बड़े वाले या अमरूद कोई भी चीज़ है, मैं जंगल में ले आता हूँ। नमक नमक सब कुछ मिर्च, तो यहाँ खाता हूँ आराम से। कभी गाय चराने आ जाऊँगा तो मज़े लेता हूँ पूरे। और यहाँ स्वाद भी आता है, जो स्वाद है उससे भी अच्छा स्वाद आता है। और जब हम ऐसी चीज़ों के बीच जाते हैं तो हमारी जो भूख होती है ना, वो अलग ही टाइप की लगती है। फिर तो खिचड़ी हो या दाल हो, अलग ही मज़ा आता है। तो ये देखिए रास्ता ये है जहाँ पर मेरा हाथ है। तो देखिए कंडीशन बहुत ख़राब है, तो इनको भी जल्दी करेंगे ठीक। मैं आपको बता रहा था कि जो हम मशरूम की तरह जो भी होता है, सिंगान सुलसियों, मतलब जहाँ जो बोला जाता है, तो यही है वो पेड़। ये काट रखा है, देखो इसके यार ये टहनियाँ पड़ रखी हैं नीचे। तो इसके जो मोटे वाले पार्ट्स हैं, जब ज़्यादा बारिश होगी, बरसात में होती रहती है 15-20 दिन, तो ये सड़ने से लग जाते हैं। और आसमान जब आवाज़ करता है, ऐसे बोलते हैं चाहे बारिश होता होगा, तो इसमें वो फूल वाले खाने के लिए निकलते हैं सफ़ेद सुलसियों। तो बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, आप अपने दिमाग में बार ज़रूर सोचना, आपने ज़िंदगी में सब चीज़ खाई होगी और उसकी मतलब क्या होता है, पेट भर जाता है, मतलब क्या इच्छा भर जाती है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी इच्छा नहीं बढ़ती। तो दोस्तों करते हैं ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म। वहाँ पे बैटरी डाउन हो गई थी, तो लास्ट का कैप्चर नहीं कर पाया, पर लास्ट में रास्ते था आने के लिए। तो ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। यही आज की मेहनत। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।
जय भोलेनाथ।